ही खुशी होती है। एक तो हम खुद भी जियो पाकिस्तान की तवज्जुह से बड़े लोगों से मिलते हैं और फिर आप लोगों की मुलाकात भी करवाते हैं। आपको पता है कि जियो पाकिस्तान में हम आपको अक्सर ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो इस चीज़ की मिसाल होते हैं कि मुश्किल हालात, माली मसाइल वगैरह आगे बढ़ने की राह में एक रुकावट हो तो सकती है, लेकिन ये रुकावट पार करने वाले ही बड़े लोग बनते हैं। हमने कितने एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हैं और आज हमारे साथ हैं अनस हबीब। अनस के वालिद एक अखबार फरोश हैं और वालिद की कमाई और 3 बड़ी बहनों के ट्यूशन पढ़ाने से घर का खर्च बमुश्किल चलता है। और इन हालात में भी अनस ने कराची इंटर बोर्ड के कॉमर्स ग्रुप में टॉप कर ली है। अंदाजा करें और कितने थे जरा लोगों में से? 45,000 लोगों में पहले नंबर पर आने वाले अनस हबीब ना सिर्फ अपने वालिद का फ़ख्र हैं बल्कि हम सबको भी इन पे फ़ख्र है। बड़ा कॉन्फिडेंट यंग बच्चा है ये। अनस तो मौजूद हैं ही। वेलकम टू द शो अनस, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। और मोहम्मद हबीब साहब जिनकी बड़ी मेहनत, बड़ी कुर्बानी, बड़ी काविश है, इस नतीजे के पीछे आप भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपको तो मुबारकबाद हम बाद में देंगे, आपको मुबारक हो। आपको जब पता लगा कि अनस ने टॉप किया है आईकॉम में, कैसा महसूस किया? सर हमें तो इतना तो उम्मीद था कि जो पोजीशन होल्डर में आएगा। अच्छा, यानी कि आप पहले से आपको पता था, कॉन्फिडेंस था। वंडरफुल। क्योंकि जिस तरह पढ़ाई कर रहा था और जिस तरह इसकी बहन और इसकी वालदा जो करा रही थी तैयारी, क्योंकि रात भर इनके साथ रहते थे, तो इतना तो उम्मीद थी कि पोजीशन आएगी। लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि इसने पोजीशन ली। जब नाम आया फर्स्ट का तो हमें अपनी खुशी का इजहार कर ही नहीं सकता कि कितनी खुशियाँ हुई हैं। और आज अल्लाह ताला ने इसमें मेरा नाम है पर बुलंद कर दिया कि आज हर जगह, हर मुल्क के अंदर नाम है। जबरदस्त जबरदस्त। वी हैव बीन टॉकिंग अनस, बड़ी खुशी हुई कि आप आए हमारे शो पे, क्योंकि हम भी ज़रा हैरान थे। पढ़ाई की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में? मतलब कि एक डिफ़िकल्ट आपकी बैकग्राउंड या सर्कमस्टांसेस हों, उनमें से निकल के ना कि आपने बड़ा अच्छा पढ़ लिया, आप पीछे छोड़ दिया बाकियों को, टॉप कर लिया, मतलब वो क्या मोटिवेशन होती है? लेकिन सबसे पहली मोटिवेशन तो ये होती है कि आप अपने माँ बाप को देखें कि उनके हालात पहले देखें। अब माँ बाप तो कभी अपने बच्चों से शेयर नहीं करते कि हम किस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से अपनी ख्वाहिशात को मार रहे हैं, लेकिन आप तो अंदाज़ा कर सकते हैं ना अपने माँ बाप का। आप एनालाइज़ करें, जब एनालाइज़ करेंगे कि अपने माँ बाप की कुर्बानियों को, तो खुद ही अंदर दिल से एक जज्बा उठेगा, नहीं यार तुझे करना है तो करेगा, तो यही होगा। मतलब करके ही अपने माँ बाप को खुशियाँ दिला सकते हो, क्योंकि कुर्बानियों का सिला तो मैं तो बोलता हूँ, अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी, ये तो एक छोटी सी कामयाबी थी, अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी अगर मैं फर्स्ट आता रहा हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दूँ, तो भी अपने माँ बाप की कुर्बानियों का भी सिला नहीं उतार सकूंगा। माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त जज्बात हैं। अब क्योंकि आप ये कह रहे हो कि ये एहसास जब आप माँ बाप को करते हुए देखते हो कि कितना कर रहे हैं, ये एहसास भी बड़ी स्पेशल चीज़ है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ये एहसास भी हो। अब ये एहसास ही नहीं होता। पर्टिकुलरली ये 3 बहनों के इकलौते छोटे भाई हैं। यूजुअली लड़के लाडली भी होते हैं जब 3 बहनों के बाद होते हैं। तो आपने उस जिम्मेदारी को महसूस किया कि माँ बाप की जिम्मेदारी भी है, मेरी 3 बहनें भी हैं, तो मैं अकेला ही एक लड़का हूं जिसको बहुत कुछ करना है अभी ज़िंदगी में। लेकिन आपकी बहनों ने भी आपका बड़ा साथ दिया। वो कैसी कॉमराडरी थी, वो कैसा साथ था कि बहनें पढ़ा भी रही हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, अम्मी भी पढ़ा रही हैं? ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ट्यूशन नहीं पढ़ी है आपने। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आजकल हज़ारों लाखों रुपए ट्यूशन पढ़ाने पर लोग ज़ाया कर रहे होते हैं बच्चों को, और फिर भी रिजल्ट नहीं आता। लेकिन मेरी वालदा जो थी उन्होंने भी मुझे पढ़ने में मदद की। अब जैसे ट्यूशन के बच्चे आते थे तो उनके साथ मैं बैठ जाता था। अब कभी ऐसा होता था कि सबको साथ, अगर कोई मुझसे छोटी क्लास के बच्चे हैं तो उन्हें मैं खुद भी पढ़ा देता था, फिर अम्मा मुझे पढ़ा देती थी। तो इस तरह टाइम मैनेज करके जब वो पढ़ा रही होती थी तो मैं होमवर्क कर लेता था, फिर रात में जाकर मैं पढ़ लेता था। तो इस तरह करके मैनेज करते थे। अब जैसे अगर मैं रात में 2-3 बजे तक जाग रहा हूँ तो मेरी बहनें मेरे साथ जागती थी, मुझे पढ़ाती थी। फिर इसके बाद कॉलेज भी जाता था सुबह, तो इस तरह करके मैंने। अच्छा अनस, मुझे बताओ कि ये आपका जो कॉलेज है जहाँ आप पढ़ते हो, आपके फ्रेंड्स हैं, बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं, और आप ऑब्वियसली उनसे बहुत ज़्यादा आगे हो, तो आपसे पूछते थे कि मतलब तुम तो ट्यूशन भी कहीं से नहीं लेते, और रूटीन क्या होता था क्लास में? मतलब टोटल तवज्जो टीचर पे क्या पढ़ा रहे हैं, या फिर सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप टीचर की बात तो अपनी अहमियत रखती है, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, उनको आपसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। तो आप टीचर की बात भी सुने, आप जो टीचर बता रहे हैं वो तो आप पढ़ें, वो तो मस्ट है, क्योंकि उसके बगैर तो आपकी कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। वो पढ़ें, लेकिन आप जब बोर्ड में लिखने जाएंगे ना, तो टीचर जो बता रहा था सिर्फ वो जो आपने उनके पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं और जो लेक्चर्स उन्होंने दिए हैं वो दिमाग में रखें।
बुक से ये है कि बुक से पढ़ें, लेकिन इस लिहाज से नहीं कि आप पूरी लाइंस जो बुक में लिखी हुई एज इट इज लिख के आ रहे हैं, ये रट्टे नहीं लगाएं, क्योंकि रट्टे लगाने से ये होता है कि आजकल सिर्फ मेमोरी पावर बढ़ जाती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते हैं। अच्छा हबीब साहब, बच्चे होते हैं ना, जैसे हमारे माँ बाप ने भी हमें कभी कहा कि पढ़ लो, कभी हम नहीं पढ़ रहे होते थे, वैसे ऐसा काम हुआ है, लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरे साथ भी। लेकिन आपने कभी अनस को देखा कि खेल रहा हो या ना पढ़ रहा हो? कभी ऐसी जिंदगी में नौबत आई कि अनस बेटा पढ़ाई पे तवज्जो दे लो? कभी आपने कहा ऐसे ऐसा करने की जरूरत फिर हमें ये जरूरत तो नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी ना आपको, क्योंकि मैं तो सुबह जाता था, रात को घर पे जाता था, तो इसकी वालदा और इसकी बहनें ही होती थी जो पढ़ाई की तरफ इसको तवज्जो देती थी। और इसको यह है कि आज तक नीचे नहीं उतरने दिया, ना बच्चों में ना इनके मोहल्लों में कोई दोस्त हो, खाली कॉलेज के अंदर ही इसके दोस्त वगैरह हैं, ताकि माहौल वही रहे, पढ़ाई लिखाई इसको का। मिल जा रहा है। अच्छा अनस, मैं बड़ी क्यूरियस हूँ, आप कैसे वो रेबल स्टेज जो टीनेजर्स की होती है, अब जहाँ आपके वालिद साहब कह रहे हैं कि हमने मोहल्ले में भी दोस्त नहीं है ना, मतलब उसको ओवरकम फिर बच्चा एक आपकी उम्र का, आजकल इतनी टेम्पटेशंस है भाई, इतनी गेम्स हैं, इतनी स्पोर्ट्स हैं, देयर इज सो मच टू डू, मतलब किस तरह फिर आपने उसको टैकल ये किया? होता था कि कभी अब्बा छुट्टी कर रहे हैं तो घर में उनके साथ हो जाए, खेल लिया, जो भी होता था मतलब कवर कर लेता था। अभी होता है कि खेलने का ज़्यादा मूड कर रहा है तो घर में बहनों के साथ कभी लूडो खेल लिया, कुछ भी खेल लिया, इस तरह की मसरूफियात रखता था, मजाक मस्ती घर में करता रहता था। लेकिन ये कि जिस तरह मैं बाहर खेलने नहीं जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बाहर खेलने जाऊँगा, देखें अगर एक्टिविटीज ज़रूरी होती हैं तो वो मैं एक्टिविटीज जितनी भी होती थी स्कूल के आवर्स में कर लेता था, स्पोर्ट्स वगैरह जो भी होता था स्कूल के आवर्स में कर लेता था, और उसके बाद घर आके मैं पढ़ाई पे तवज्जो देता था। कभी ऐसा होता था कि पढ़ाई का मूड नहीं हो रहा, नहीं पढ़ा किसी दिन, तो अगले दिन उससे ज़्यादा पढ़ लेता ताकि मैनेज हो जाए कोई भी चीज़। वंडरफुल जी, बहुत से नौजवान जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये बड़े रेयर बच्चे हैं जिनको इतना एहसास हो कि पढ़ाई का ये पीरियड जो होता है शुरू की ज़िंदगी के 15, 20, 25 साल, अगर आप जम के पढ़ लें और कुछ बन जाए तो फिर आगे बहुत लाइकलीहुड है कि जिंदगी। और अप्रिशिएट कर रहे हैं अनस को। अनस हमारे साथ हैं, अनस के वालिद हमारे साथ हैं, पोजीशन होल्डर हैं, टॉपर हैं, अंदाजा करें। और मैंने अनस से अभी ब्रेक में पूछा कि अगर वो कराची से बाहर उन्होंने देखा हुआ है पाकिस्तान, एंड ही सेड नो, लाइकलीहुड है कि जिंदगी। और अप्रिशिएट कर रहे हैं अनस को। अनस हमारे साथ हैं, अनस के वालिद हमारे साथ हैं, पोजीशन होल्डर हैं, टॉपर हैं, अंदाजा करें। और मैंने अनस से अभी ब्रेक में पूछा कि अगर वो कराची से बाहर उन्होंने देखा हुआ है पाकिस्तान, एंड ही सेड नो, तो मैं ये सजेस्ट करने लगी थी हुकूमत से कि प्लीज़ एक एजुकेशनल टूर पाकिस्तान का फॉर हाई अचीविंग स्टूडेंट्स होना चाहिए, जो शायद जिनको खुद मौका नहीं मिला कि वो बाहर पाकिस्तान में ही रहेंगे, लेकिन उस शहर से तो बाहर निकलें जिस शहर में रहते हैं। सो हमारी तरफ से एक सजेशन आप समझ लें, पढ़ाई के साथ साथ जरा सैर व तफरीह भी इम्पोर्टेंट होती है ना, अपना मुल्क तो डेफिनेट, एंड लेट इट बी एन एजुकेशन। और इससे पहले वाली जो पंजाब गवर्नमेंट थी, आपको पता है, अपोजिशन होल्डर्स इस तरह के होनहार बच्चों को बड़ा एजुकेशन टूर्स कराते थे, तो सिंध गवर्नमेंट को भी आई एम श्योर कुछ करना चाहिए। ऑल्दो इसके बाद ये वजीर आला हाउस जाएंगे मुलाकात करने के लिए, अब क्या होता है वहाँ पे वो तो हम इनसे बाद में पूछ लेंगे। हमने वजीर आला हाउस को भी ये सजेशन अपनी तरफ से दे। लेकिन हबीब साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, 3 बच्चियाँ, जाहिर है घर के ज़्यादा अफराद हैं, आप अखबार फरोश हैं, बहुत ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं हैं, बच्चों की पढ़ाई पे आपने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया? या कभी किसी ने कहा कि देखो अपना और मामला सीधा कर लो, बच्चों की पढ़ाई पे इतने पैसे क्यों लगा रहे हो? लोग ये बातें करते थे? जी सर, मैंने करा तो जब जिसने मैट्रिक कर लिया तो मेरे को हमारे रिश्तेदारों ने, कई लोगों ने, दोस्तों ने भी यही बोला कि अब इसको नौकरी करवा दो या अपने काम के साथ लगा दो। तो मैंने इस बात पर कहा कि नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटे का, जिस तरह मैं तो हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी वही बने। मैं चाहता था कि वो कोई आला तालीम हासिल करके कोई अच्छी जगह आ जाए। तो आपको मौका नहीं मिला ज़िंदगी में, या फिर हालात कुछ ऐसे बने कि आप नहीं आगे तालीम हासिल कर सके और वो ख्वाब आपने अपने बच्चों को पूरा कराया? जी अल्लाह का शुक्र है कि सर मैंने भी गवर्नमेंट कॉलेजों में या इनमें गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज से बीकॉम किया हुआ है। आपने क्या किया हुआ? बीकॉम किया हुआ। आपने भी बीकॉम किया हुआ है? पढ़ते यानी काम भी करता रहा और पढ़ता भी रहा, दोनों काम साथ करा। जबरदस्त ग्रेजुएट हैं ये भी। तो आपके वाले तो मिसाल हैं खुद कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, और जो आपने किया उसके बाद मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन तो अनस से बहुत आगे की होगी, और माशाल्लाह वो समझ गई है। अब क्या करना है भाई आगे ज़िंदगी में? इंशाल्लाह सीए करना है, सीए के साथ साथ ग्रेजुएशन किसी भी बीकॉम या बीबीए करूँगा, और उसके बाद इंशाल्लाह सीएसएस पेपर्स दूंगा। सीएसएस के पेपर्स भी दोगे?
वंडरफुल। ये बच्चा तो नहीं रुकने वाला भाई। मुझे ऐसा लगता है कि अनस विल बी बैक ऑन आवर शो, कोई और अचीवमेंट के साथ आप वापस आएंगे इंशाल्लाह। विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। और ग्रेजुएशन की पोजीशन तो मुझे यकीन है कि आपकी कोई होगी जरूर। बिजनेस और वी आर गोइंग टू बी सीइंग हिम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हम हमेशा यही कहते हैं कि इस किस्म के पेरेंट्स हो ना, इस किस्म के वालिदैन हो, तो फिर बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। दे आर गोइंग टू गो फार। टोटल सपोर्ट होनी चाहिए। So, तुम अभी करोगे BBA कर लेना, बिजनेस स्टडीज, यानी कि उसके साथ साथ CA भी कर लेना, और फिर अल्टीमेटली तो तुमने CSS करके सरकारी अफसर लगी जाना है। और जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के इधर